वो मुट्ठी भर लोगों के साथ था। उसने 700 किलोमीटर की पदयात्रा की। नंगे पैरों में छाले पड़ गए, खून बहता रहा, लेकिन ना वो दर्द के सामने डिगा और ना ही उसके हौसले टूटे। 700 किलोमीटर की पदयात्रा कर वो देश की राजधानी दिल्ली पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट है, देश की संसद है और मौजूद है शांति के प्रतीक महात्मा गांधी की समाधि। उसे यहीं पर जाना था। बापू की समाधि से देश की जनता को अपना संदेश देना था, बात पहुंचानी थी लद्दाख के लोगों की। वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचा। न हाथ में डंडे थे, न कोई हथियार, बस थे तो कुछ युवा और 80 साल के बुजुर्ग। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन डर गया। डर था दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने का, और इसी नाम पर 150 लोगों के साथ सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर को हमारा ये मुद्दे का एप्लीकेशन पेश करेगा। दिल्ली में अमित शाह जी और मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ। आज हमारे पदयात्रा का 25वां दिन है और कल हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यहाँ पर रास्ते में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हम लेह से चले हैं और बहुत ऊंचे दर्रों को पार करते हुए 17,500 फुट के पहुंचे हैं मैदानों में। एक तरफ -6-7 डिग्री के जमे हुए पर्वत से होते हुए ये पर्वतीय लोग अब मैदानों में तपती धूप में। ये हिरासत में लिए जाने से पहले सोनम वांगचुक का आखिरी वीडियो है, जिसे उन्होंने उस वक्त रिकॉर्ड किया जब दिल्ली पुलिस के 1000 से ज्यादा जवानों ने उन्हें घेरा हुआ था। उन्हें अंदेशा हो चुका था कि उनकी शांत पदयात्रा से दिल्ली की सल्तनत हिल चुकी है और उन्हें रोकने के लिए रातों रात दिल्ली में धारा 167 लगाई गई है। एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया, जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत करीब 150 लोगों को शहर की सीमा पर हिरासत में ले लिया। ये लोग लद्दाख को संविधान की छठी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख से दिल्ली तक मार्च कर रहे थे। उन्हें शहर के सिंघू बॉर्डर से हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शहर में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं रुके तो सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल उन्हें दिल्ली के नरेला थाने में रखा गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर दिल्ली में भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में। खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं, तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूट कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे। अरे हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए कर रहे हैं, वही इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती। आपको सोनम वांगचुक से खतरा है या गैंगस्टर्स से खतरा है? आप सोनम वांगचुक को रोक लेते हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। बड़े बड़े इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जाके गैंगस्टर्स अपना धमाल मचाए हुए हैं।
लेकिन आप सोनम वांगचुक को रोक के हीरो बनना चाहते हैं, किस लिए भाई? सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भी वांगचुक की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, सोनम वांगचुक जी और पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों के साथ 1 सितंबर को लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च की शुरुआत की थी। उनका दिल्ली आने का मकसद केंद्र से उनकी मांगों के बारे में लद्दाख के नेतृत्व के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह करना है। सोनम वांगचुक की प्रमुख मांगों में से एक है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल सके। इसके अलावा वो लद्दाख को राज्य का दर्जा और लद्दाख के लिए मजबूत पारिस्थितिक सुरक्षा की वकालत कर रहे हैं। अपनी इन मांगों को लेकर वो लेह में 9 दिनों का अनशन भी कर चुके हैं।